बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी नज़र में फॉरेक्स दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन काम है। अगरचा इसकी बहुत सारी वजूहात है मेरी नज़र में, लेकिन दो ख़ास चीज़ें जो मुझे इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास डेमो अकाउंट्स की फैसिलिटी है। दुनिया में कोई ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं है किसी भी कारोबार के हवाले से, जहां तक मेरे इल्म में है, कि आप उस काम को किए बिना ये पता चला सकें कि आप जब उस काम में अपने रियल पैसे इन्वेस्ट करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपको प्रॉफिट होगा भी या नहीं, आप उस कारोबार को कामयाब कर सकेंगे भी या नहीं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी इस हवाले से कुछ एग्जांपल्स दी थी। दोबारा से वो एक एग्जांपल मुझे याद है, मैं दोबारा आपको बताता हूं। ऐसे दोस्त जिन्होंने पहली दफ़ा ये वीडियो देखी है उनके लिए नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। हमारे एक टीचर थे जिनसे मैं पहली क्लास से लेके तो 5वीं क्लास तक पढ़ा था। बहुत नाइस इंसान है वो। जब अपने स्कूल के कैरियर से फारग हुए, जब रिटायर हुए, तो जाहिर है कोई ना कोई कारोबार करने की जुस्तजू हर इंसान को होती है। तो जब वो स्कूल में पढ़ाते थे तो उनकी चंद एक दुकानें थीं जो उन्होंने किराए पर दी हुई थीं। उन दुकानों के अंदर एक मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी जो कि हमारे शहर की शायद सबसे ज्यादा चलने वाली दुकानों में शामिल है। जब वो अपने रिटायर हुए अपने कैरियर से, तो उन्होंने ये सोचा कि और तो कोई काम नहीं आता पढ़ाने के अलावा, तो क्यों ना ये जो मेरा एक किराएदार है जिसकी दुकान है मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की, मैं भी इसके साथ वाली दुकान जो कि उन्हीं की थी उसके अंदर भी स्पेयर पार्ट्स का ही काम कर लूं, और इसकी दुकान चलती है तो मेरी दुकान भी चल पड़ेगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बिल्कुल उसके साथ वाली दुकान के अंदर अपना स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया। लेकिन चूंकि वो ना सिर्फ ये कि अनजान थे उस कारोबार से, कोई तजर्बा नहीं था, तो ना सिर्फ उनका बिजनेस बुरी तरह से फ्लॉप हुआ बल्कि उनको काफी सारा माली नुकसान भी हुआ। अब अगर उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी होती जिसके जरिए वो कारोबार शुरू करने से पहले ये पता चला सकते कि मेरा कारोबार कामयाब होगा भी कि नहीं होगा, तो यकीनन वो उस मेथड को यूज करते हुए ये देख लेते कि उनको इस कारोबार में नुकसान होने का बहुत ज्यादा अंदेशा है और वो डेफिनेटली वो कारोबार ना करते। लेकिन चूंकि किसी भी कारोबार को जब तक हम करते नहीं हैं, किसी भी बिजनेस को जब तक हम स्टार्ट नहीं कर लेते, तब तक हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता लग सकता कि उस कारोबार के अंदर हमें कोई प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। लेकिन फॉरेक्स इसके बिल्कुल बरअक्स है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर डेमो अकाउंट्स की सूरत में हमारे पास एक ऐसी लाजवाब फैसिलिटी मौजूद है जिसको यूज करते हुए हम बाकायदा लाइव मार्केट के अंदर डेमो मनी के साथ काम करते हुए ये पता चला सकते हैं कि अगर हम इस मार्केट में अपनी रियल इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, तो जिस मेथड से भी हम डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और जितने पैसे के साथ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके एग्जैक्ट क्या रिजल्ट्स हमें अपने रियल पैसे के साथ हासिल हो सकते हैं। 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत की है डेमो अकाउंट के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपके रियल अकाउंट के रिजल्ट्स भी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छे रहने की उम्मीद रहती है। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा मुझे पसंद है, वो अपने प्रॉफिट और लॉस को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। हम अपने तमाम तर प्रॉफिट्स और नुकसानात को खुद अपनी मर्जी से अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया का कोई बिजनेस आपको इस किस्म की फैसिलिटी शायद नहीं देता।
फॉरेक्स मार्केट में जब भी आप कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो आपके अपने हाथ में है कि अगर खुदा ना खास्ता उस ट्रेड पर नुकसान होना शुरू हो जाए तो किस हद तक नुकसान के बाद आप उस ट्रेड को बंद कर दें, और इसी तरह से अगर उस ट्रेड पर प्रॉफिट आ रहा है तो कितना प्रॉफिट लेकर आप उस ट्रेड को बंद कर देने में इंटरेस्टेड हैं। ये सारे का सारा आपके अपने हाथ में है। जैसे मैंने कहा, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कारोबार हो जिसके अंदर हमें इस किस्म की कोई फैसिलिटी मिलती हो, और फॉरेक्स मार्केट में इस फैसिलिटी को हम टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कहते हैं। हमारी थ्योरी की वीडियोस के अंदर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस के हवाले से बहुत डिटेल के साथ लेक्चर्स मौजूद हैं। ऐसे दोस्त जिन्होंने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो हमारी थ्योरी सेक्शन के अंदर उन टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस की वीडियोस को देखें, ताकि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से उनके क्लियर हो जाएं। यहां इस वीडियो के अंदर हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को बाकायदा प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगर चाह आप में से कोई अगर ऐसा दोस्त है जिसने वो वीडियोस नहीं भी देखी, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यहां इस वीडियो के अंदर तमाम तर कॉन्सेप्ट्स टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के हवाले से हम कवर कर लें। फॉरेक्स, जैसे मैंने कहा, कि ऐसा कारोबार है जिसके अंदर हम अपने प्रॉफिट और लॉस को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेक्स के हवाले से हमारे पास अक्सर लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात, क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हलाल और हराम का भी है। फॉरेक्स हलाल है कि हराम है? ये एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हवाले से एक पूरी बाकायदा 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो हमारी मौजूद है, जो कि इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, और उस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया हुआ है कि फॉरेक्स हलाल है कि हराम है। लेकिन उस वीडियो के अंदर एक मैंने वाकया एक बताया है, मैं यहां पे दोबारा उस वाकये को मेंशन करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि उस वाकये के अंदर प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से, उस वाकये ने मुझे ये कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे तरीके से समझा दिए। कई साल पहले की बात है, अपने वालिद साहब के साथ बकरा ईद के मौके पे बकरा मंडी गया हुआ था बकरा खरीदने के लिए, और वालिद साहब को वहां पे उनके एक पुराने दोस्त मिल गए जो कि बकरों के व्यापार का काम कर रहे थे। वो बकरे खरीदते थे और ला के मंडी के अंदर उनको सेल करते थे, और जिससे वो अपना गुज़राकात चला रहे थे। वालिद साहब से उनकी मुलाकात हुई, गपशप हुई, वहां पे बैठे, उनके कारोबार के हवाले से वालिद साहब ने भी पूछा, मैंने भी कुछ उनसे क्वेश्चंस किए। बहरहाल इस सारे मामले के अंदर एक चीज पता चली कि वो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ गांवों से बकरे खरीद रहे हैं, और बजरिया ट्रक या ट्राली वो बकरों को बकरा मंडी तक लेके आते हैं, और वहां पे लाके वो उन बकरों को बेच देते हैं। दूसरे दिन मेरा इत्तेफाक हुआ दोबारा जाने का बकरा मंडी, तो मैंने देखा कि एक बकरा एक और दोस्त के हवाले से है कि वो बकरा, काफी सारे बकरे खरीद के लेके आए थे एक ट्रॉली पे या ट्रक पे, मुझे सही तौर पे अब याद नहीं है। बहरहाल वो बकरे खरीद के लाए थे काफी सारे, किसी गाड़ी के ऊपर उन्होंने वो रखे हुए थे और उनको वो उतारने की कोशिश कर रहे थे, और इस दौरान अल्लाह माफ करे एक बकरा गिर गया उस चीज से, और नीचे गिरते ही उसकी एक टांग टूट गई। अब जाहिर है बकरा अपाहज हो गया था, बकरे में एक नुक्स पैदा हो गया था, वो बकरा कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, तो उन्हें उस बकरे को फिर एक कसाई को बेचना पड़ा, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा, उस बंदे को काफी सारा लॉस भी हुआ। इसी दौरान मुझे एक और बंदे से मिलने का इत्तेफाक हुआ। उसके पास एक बकरा था जो कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बकरा था।
कद काट रंग रूप के हवाले से बहुत ही डैशिंग बकरा था, जिसकी कीमत मैंने जब पूछी तो उस बंदे ने बताया कि उसकी कीमत 40,000 रुपए है। तब तक मैं अपने लिए बकरा खरीद चुका था। बहरहाल बकरा देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने वो खरीदना तो नहीं था, लेकिन उसकी तारीफ की बकरे के मालिक के पास बैठ के, और दुआ की कि चलें अल्लाह करम करे कि आपका बकरा जो है वो आपकी मतलूबा कीमत पर बिक जाए। बातों बातों में जब उसको ये पता चला कि मैंने बकरा नहीं खरीदना, तो फिर थोड़ा सा वो फ्रैंक हो गया और उसने बातों बातों में ये बता दिया कि वो बकरा 28,000 का शायद वो खरीद के लाया था और अब वो 40,000 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा है। बकरे की कीमत काफी ज्यादा थी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। बहरहाल उस दिन मैं आ गया। 2-3 दिन के बाद मेरा दोबारा बकरा मंडी जाने का इत्तेफाक हुआ। एक और दोस्त के बकरा खरीदने के लिए दोबारा से गए थे, तो मुझे वही बकरा फिर दोबारा नजर आ गया और मैंने उनसे पूछा कि ये बकरा अभी तक बिका नहीं है, बहुत खूबसूरत बकरा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मार्केट बड़ी ठंडी है, बकरा मंडी बहुत ठंडी है और मैंने अब 40,000 की बजाय मैं अब इसको 35,000 में बेचना चाहता हूं। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम कर दिया ताकि उनका बकरा जो है वो बिक सके। बकरे के हिसाब से अभी भी पैसे काफी ज्यादा थे, लेकिन बहरहाल चूंकि बकरा बहुत खूबसूरत था और बकरा ईद के मौके पे इस किस्म की बातें होती रहती हैं, कीमत और वैल्यू के हिसाब से अक्सर फर्क देखने में आता रहता है। अगले दिन मुझे दोबारा उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने कीमत मजीद थोड़ी सी कम कर दी थी क्योंकि अब ईद बिल्कुल सर पे मौजूद थी और बकरा बेचने की जल्दी तमाम जो बकरे बेचने वाले दोस्त अहबाब हैं उनको होती है, ताकि बकरा उनका वक्त पे बिक जाए। ईद वाले दिन सुबह जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो मुझे रास्ते में वही बंदा उसी बकरे के साथ दोबारा मिला। मैंने उससे पूछा कि ये बकरा आपका अभी तक बिका नहीं, तो उसने कहा जी कि मैं बकरा अब 30,000 रुपए में बेच रहा हूं। 28,000 रुपए में वो खरीद के लाया था और 30,000 रुपए अब वो बकरे की डिमांड कर रहा था। ईद वाला दिन था और ज्यादातर लोग ईद वाले दिन तक बकरे खरीद चुके होते हैं। बहरहाल उसकी कोशिश थी कि बकरा उसका बिक जाए, अब चाहे वो कम प्रॉफिट पे ही क्यों ना बिके, लेकिन किसी तरीके से बिक जाए। मैंने उससे पूछा कि आप इस कदर ज्यादा कम कीमत पे बकरा क्यों बेच रहे हैं, तो उसका भी यही जवाब था कि अगर बकरा नहीं बिकता किसी वजह से, तो आज के दिन अगर कोई मुझसे ये बकरा 28,000 रुपए में भी खरीद लेता है तो मैं इसको गनीमत समझूंगा। मैं ये समझूंगा कि मुझे इस बकरे में कुछ नहीं बचा। 28,000 में खरीदा था, 28,000 में ही बेच दिया। लेकिन अगर आज ये बकरा नहीं बिकता तो बकरा ईद के बाद इसको खरीदने वाले सिर्फ और सिर्फ कसाई रह जाएंगे, जो कि गोश्त की गरज से इसको खरीदेंगे और वो इसको 28,000 रुपए में भी नहीं खरीदेंगे। वो हो सकता है इसको को 20,000, 18,000 या उससे भी कम कीमत में खरीदें, क्योंकि जब किसी भी बकरे को हम बकरा ईद के अलावा खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होती है एक अच्छे बकरे की। तो उसका कहना था कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर बकरा 30,000 का नहीं बिकता तो वो 28,000 में, 27,000 में, 26-25 कहीं पे भी अगर बिकता है तो वो बेचने की कोशिश करेगा। अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान में भी बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक बड़े नुकसान से बचने की कोशिश कर रहा है। ये सारे जो चंद एक वाकयात इस दौरान मैंने देखे, खास तौर पे इस बकरा मंडी के हवाले से, इन्होंने फॉरेक्स के हवाले से कॉन्सेप्ट्स मेरे बड़े क्लियर कर दिए। फॉरेक्स में भी तो हम यही कुछ करते हैं, हम किसी ट्रेड को स्टार्ट करने के बाद अपनी मर्जी का प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि हम ऐसी ट्रेड्स में ही एंट्री ले सकें जिनके अंदर हमें अच्छे प्रॉफिट्स आ सकें। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस 100% तो कभी भी किसी के भी दुरुस्त नहीं होते, गलती का इम्कान तो हमेशा हर किसी के साथ होता है। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस दुरुस्त नहीं होता
और मार्केट फेवर में नहीं रहती और नुकसान की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तो हम एक लिमिटेड लॉस पे अपनी उस ट्रेड को बंद कर देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि एक ही ट्रेड इतना ज्यादा लॉस कर जाए कि वो सारे का सारा अकाउंट ही खत्म कर जाए। थोड़ा बहुत लॉस बर्दाश्त किया जा सकता है। हम दोबारा से मेहनत करके बाकी ट्रेड्स में ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेड नुकसान की तरफ गई है तो लिमिटेड लॉस के ऊपर उसको बंद हो जाना चाहिए। इसी चीज को हम स्टॉप लॉस कहते हैं, यानी अपने नुकसान को किसी हद पर रोक देना स्टॉप लॉस कहलाता है। हम लॉस को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मुझे आज ही एक दोस्त ने स्टॉप लॉस के हवाले से पूछा, वो बिल्कुल नया था, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि हम अगर ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो ट्रेड में लॉस हो ही नहीं सकता। ऐसा हरगिज नहीं है। ट्रेड में लॉस होता है, लेकिन हम एक लिमिटेड नुकसान के ऊपर उस ट्रेड को बंद कर देना चाहते हैं ताकि हम किसी बड़े नुकसान से बच सकें। इसी तरह से हम जब टेक प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम अपनी ट्रेड पर कोई ऐसा टारगेट एडजस्ट कर देते हैं जो हमारी नजर में एक रीजनेबल प्रॉफिट टारगेट है, और मार्केट जैसे ही उस लेवल तक पहुंचती है ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लेके बंद हो जाती है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान की तरफ से फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्स की एक और वीडियो, जिसमें आज हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की बात करेंगे, उसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। ये वीडियोस, ये पूरे का पूरा वीडियो सीरीज डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान यानी digitech.com.pk और forex.guru.pk के ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है और मुझसे राब्ते के लिए तमाम तर इंफॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। कोई भी जरूरत कभी भी आपको महसूस हो, आप जब चाहे मुझसे राब्ता कर सकती हैं। हमारी वेबसाइट्स digitech.com.pk और forex.guru.pk पर फॉरेक्स के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे हम पब्लिश करते हैं, जहां से आप अपने फॉरेक्स के कैरियर को मजीद बेहतर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा रिस्क डिस्क्लेमर और उसके बाद हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम MT4 में जब अपनी ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, पिछले लेक्चर में आप दोस्तों को याद होगा हमने इस टॉपिक पे बात की थी कि हम MT4 के अंदर ट्रेड्स को स्टार्ट कैसे करते हैं। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं एक ही काम करने के, और आज हम इस लेक्चर के अंदर भी देखेंगे कि हम जब अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस और प्रॉफिट हासिल करने के लिए टेक प्रॉफिट हम लगाते हैं। तो वो किस तरह से लगाते हैं, उसको लगाने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं, और आज हम उन सभी मेथड्स के बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम उन मेथड्स की बात करें, ये जानना जरूरी है कि फॉरेक्स मार्केट में दो किस्म के ब्रोकर्स होते हैं। एक वो ब्रोकर हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी इसके ऊपर बात की थी और आज भी मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ये सारा कुछ आपको। एक वो ब्रोकर हैं जिनको हम 4 फिगर ब्रोकर कहते हैं, यानी ऐसे ब्रोकर्स में किसी भी चीज की कीमत में आशारिये के बाद 4 हिस्से होते हैं। इनको हम 4 फिगर ब्रोकर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं, बल्कि ज्यादातर ब्रोकर्स अब ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनमें आशारिये के बाद 5 हिस्से होते हैं, जिनको हम 5 फिगर ब्रोकर्स भी कहते हैं। तो 4 फिगर ब्रोकर्स और 5 फिगर ब्रोकर्स के अंदर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने का फार्मूला भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 4 फिगर और 5 फिगर ब्रोकर्स के अंदर स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के लिए जो वॉल्यूम के अंदर वैल्यू लिखी जाती है वो भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरह से अपनी ट्रेड को स्टार्ट करने के बाद उसके ऊपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को अप्लाई करते हैं
ताकि हमारी ट्रेड्स एक लिमिटेड दायरे के अंदर रहें। अगर नुकसान होता है तो एक लिमिटेड लॉस पे ट्रेड बंद हो जाए, और अगर प्रॉफिट आता है तो भी हमारे डिजायर्ड प्रॉफिट के ऊपर हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लेकर बंद हो जाए। तो चलते हैं MT4 की तरफ और हम आज के इस लेक्चर का आगाज करते हैं बाकायदा प्रैक्टिकल की शक्ल में। जैसा कि आप दोस्तों को मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि हमारी वेबसाइट forexguru.tk, इसके ऊपर हम ये पूरे का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश कर रहे हैं। उस मकसद के लिए आप ऊपर मेन्यू में फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्सेज में अगर जाते हैं तो यहाँ पे फ्री फॉरेक्स कोर्स का सेक्शन अवेलेबल है। आप इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो तमाम तर वीडियोस जो हम पब्लिश कर चुके हैं और करते चले जा रहे हैं वो आपको इस लिंक के ऊपर अवेलेबल मिलेंगी। यहां से आप किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल सेक्शंस हैं इस कोर्स के, और तमाम के तमाम सेक्शंस, तमाम के तमाम वीडियोस यहां पे नंबरवार तरतीब के साथ मौजूद हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट का रेगुलर विजिट करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे इस कोर्स के अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स के ट्रेडिंग सिग्नल्स तकरीबन हम डेली बेसिस पे पब्लिश करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट फॉरेक्स स्ट्रेटजीज, उनकी ट्रेनिंग्स, इंडिकेटर्स और बहुत कुछ हम अपनी वेबसाइट्स पर रोजाना बेसिस पे लगातार पब्लिश करते रहते हैं, ताकि आप लोगों को सीखने के अमल में ज्यादा से ज्यादा मदद दी जा सके। जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकेंगे, उतने ही ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। बहरहाल ये तो एक इंट्रोडक्शन था हमारी इस वेबसाइट के हवाले से। हम चलते हैं अब अपने MT4 की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो के अंदर भी बताया था कि मैं जाती तौर पे बहुत ज्यादा फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ कनेक्टेड हूं। पाकिस्तानी अगर हम फॉरेक्स की बात कर लें तो पाकिस्तान में PMX है, उसके साथ भी काम करते हैं लिमिटेड सा। बहरहाल फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंटरनेशनल ब्रोकर्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी लंबी रेंज है उन फॉरेक्स ब्रोकर्स की जो कि फॉरेक्स में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और मैं उनमें से ज्यादातर ब्रोकर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट रहता हूं। बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ बाकायदा काम भी करता हूं, और बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ पाकिस्तान में एजुकेशन और दीगर सर्विसेज के हवाले से मैं कनेक्टेड हूं और सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता हूं। उन ब्रोकर्स की एक लिस्ट यहां पे आपके सामने मौजूद है। तकरीबन यहां पे 50 से ज्यादा ब्रोकर्स की एक लिस्ट मौजूद है जिनके साथ हम रेगुलरली काम करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से, डिफरेंट कामों के हवाले से। बहरहाल हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 4 फिगर ब्रोकर के साथ काम करने के तरीकेकार के हवाले से। हम एक 4 फिगर ब्रोकर के साथ ट्रेड स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद हम एक 5 फिगर ब्रोकर के साथ ट्रेड अपनी स्टार्ट करेंगे, और वही टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने का पूरा मैकेनिज्म हम फिर 5 फिगर ब्रोकर के साथ देखेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 4 फिगर और 5 फिगर ब्रोकर के अंदर क्या क्या फर्क होता है ट्रेडिंग के दौरान। ये सारा कुछ बताने और समझाने का मकसद ये है क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर्स 4 फिगर और बहुत सारे ट्रेडर्स 5 फिगर ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं, और ऐसे ट्रेडर्स जब कभी अगर जरूरत के तहत अपने प्लेटफॉर्म को, अपने ब्रोकर को चेंज करते हैं, 4 फिगर वाला 5 फिगर में जाने की कोशिश करता है या 5 फिगर वाला ट्रेडर 4 फिगर ब्रोकर के पास जाता है, तो उसको ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के अंदर ये छोटी छोटी जो बेसिक तब्दीलियां हैं ये बाज़ औक़ात परेशान करती हैं। एज ए ट्रेडर हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हमें अगर हम 4 फिगर में काम कर रहे हैं ब्रोकर के पास, तो भी हमें 5 फिगर ब्रोकर के ऑपरेशंस का, उसके तरीकेकार का पता होना चाहिए, और अगर हम 5 फिगर ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं तो भी हमें 4 फिगर ब्रोकर्स के तरीकेकार का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे का सारा फॉरेक्स ही है। ऐसा नहीं है कि आप 5 फिगर ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि मुझे 4 फिगर वाले की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मालूमात की हद तक जरूरत है। हमेशा इल्म हासिल करना जो है वो पहला काम है, काम करना या ना करना वो बात की बात है। इस वक्त मार्केट के अंदर
जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है शायद 2-4 ही 4 फिगर ब्रोकर्स रह गए हैं, बाकी सारे के सारे ब्रोकर्स 5 फिगर पे शिफ्ट हो चुके हैं। 4 फिगर ब्रोकर्स और 5 फिगर ब्रोकर्स की अगर कोई बात करे कि जी कौन सा बेहतर है, तो ये भी एक लंबा चौड़ा समझाने का टॉपिक है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपने ब्रोकर्स के जो वीडियो है उसके अंदर डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल इंस्टा फॉरेक्स इस वक्त शायद मेरी नजर में वो ब्रोकर है जो कि टॉप पे भी है और 4 फिगर भी है। तो सबसे पहले हम इंस्टा फॉरेक्स के एक डेमो अकाउंट के ऊपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह 5 फिगर ब्रोकर के पास और उसके ऊपर अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को लगाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना MT4। पिछली वीडियोस में हमने देखा था MT4 हमने इंस्टॉल किया था, डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, ट्रेड स्टार्ट करने के हवाले से हमने सारा कुछ देखा था कि किस तरह से मेथड्स के जरिए हम अपनी ट्रेड्स को स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम अपनी ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो नीचे ये टर्मिनल जो है इसके अंदर हमारी ट्रेड्स आती हैं। ये हमने कल एक ट्रेड स्टार्ट की थी आपको दिखाने के लिए और वो $2 के नुकसान पे हमने बंद भी की थी। और अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा बैलेंस इसी वजह से $5000 की बजाय $4998 पे है, क्योंकि एक ट्रेड हमने $2 के लॉस पे बंद की हुई है। बहरहाल हम चलते हैं, न्यू ऑर्डर एक स्टार्ट करते हैं। अब तक ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि ऑर्डर्स कैसे लगाया जाता है। बहरहाल हम यहाँ पे चलते हैं, एक न्यू ऑर्डर स्टार्ट करते हैं और न्यू ऑर्डर स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहला काम वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मनी मैनेजमेंट के अंदर। अभी तो हमारे पास $5000 का अकाउंट है और हम सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के मकसद के लिए ये ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए वॉल्यूम कुछ भी रखने मैटर नहीं करेगा। लेकिन आप अपने रियल अकाउंट के अंदर हमेशा अपनी मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने वॉल्यूम को एडजस्ट करें। अगर मनी मैनेजमेंट के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हमारी मनी मैनेजमेंट की वीडियोस को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। वॉल्यूम में फिलहाल हमने यहां पे 1 लिखा है। इंस्टा फॉरेक्स में 1 का मतलब मिनी लॉट है, यानी आशारिये के बाद चौथा हिस्सा जो कि पिप कहलाता है। हर पिप की वैल्यू $1 के इक्वल होगी। 1.1877 से मार्केट 1.1878 पे जाएगी तो ये एक पिप का यानी $1 का फर्क लेके आएगी 1 वॉल्यूम यानी एक मिनी लॉट की वजह से। बहरहाल हम यहां पे अपनी एक बाई की ट्रेड स्टार्ट करते हैं। मार्केट हमें लगता है कि ऊपर जा रही है, हम फिलहाल बाई कर लेते हैं। जैसे ही हमने अपनी ट्रेड स्टार्ट की है और ओके किया है तो हमें नीचे अपनी ट्रेड चलती हुई नजर आ रही है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इतनी ज्यादा अहम चीजें हैं कि ट्रेड स्टार्ट करने से पहले हमें वो एडजस्ट करनी चाहिए। अगर आप गौर करें तो जैसे ही हम न्यू ऑर्डर के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां पे हमारे पास स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के दोनों कॉलम्स मौजूद हैं। यानी वॉल्यूम एडजस्ट करने के बाद ट्रेड स्टार्ट करने से पहले सिस्टम हमसे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की वैल्यूज पूछ रहा है। मैंने यहां पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की वैल्यूज नहीं दी क्योंकि यहां पे अभी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की वैल्यूज देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं अभी वापस आऊंगा थोड़ी देर में इसी स्क्रीन की तरफ और यहां पे हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की वैल्यूज मैनुअली देकर देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती हैं। लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा आसानी की तरफ चलते हैं। हम जब ट्रेड अपनी स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद भी हम अपनी ट्रेड में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। अगर आप नीचे देखें तो ट्रेड जब स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले हमें उसका टिकट नंबर या ऑर्डर नंबर मिलता है। उसके बाद दूसरा कॉलम हमारे पास टाइम का है, कितने बजे हमने ट्रेड स्टार्ट की है, किस डेट को की है। टाइप के कॉलम में वो हमें बता रहा है कि हमने बाई किया है या सेल किया है। साइज के कॉलम में वो हमें हमारा लॉट साइज या वॉल्यूम इंफॉर्म कर रहा है। हमने एक मिनी लॉट 1 वॉल्यूम की स्टार्ट की है। अगर यही 1 वॉल्यूम की लॉट में एक 5 फिगर वाले ब्रोकर में स्टार्ट करता तो ये मिनी लॉट नहीं रहती, ये स्टैंडर्ड लॉट हो जाती। बहरहाल वो एक अलहदा कॉन्सेप्ट है। 5 फिगर और 4 फिगर के अंदर स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के लॉट्स का जो डिफरेंस है उसके हवाले से हमारी अलहदा से वीडियो मौजूद है। हम बहरहाल यहाँ पे
टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की बात करने वाले हैं। सिंबल्स के अंदर वो हमें बता रहा है कि हमने किस चीज पे ट्रेड स्टार्ट की है। ये वो प्राइस है 1.1880 जिस पर हमारी ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है और ये प्राइस यहां पे फिक्स हो गई है। हमने 1.1880 के ऊपर यूरो और डॉलर की 1 लॉट को बाई किया है। उसके बाद एसएल यानी स्टॉप लॉस का खाना अभी 0 शो कर रहा है। टेक प्रॉफिट यानी टीपी का खाना भी हमारे पास 0 शो कर रहा है और प्राइस के कॉलम के अंदर हमारे पास प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है। ये वो प्राइस है जो अभी इस वक्त प्राइस है। ट्रेड हमने जो स्टार्ट की थी उसके बाद ये प्राइस लगातार चलती रहेगी। मार्केट जैसे जैसे ऊपर और नीचे मूव करेगी आपको ये प्राइस ऊपर और नीचे मूव होती हुई नजर आएगी और जब हम ट्रेड बंद कर देंगे तो जिस प्राइस पर हम ट्रेड बंद करेंगे ये वो प्राइस होगी जिसको हम क्लोजिंग प्राइस भी कहते हैं। इस ट्रेड पर फिलहाल कोई कमीशन पे नहीं हो रहा, कोई स्वैप पे नहीं हो रहा। कमीशन और स्वैप दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमारी डिटेल के साथ वीडियोस मौजूद हैं। कमीशन क्या होता है, स्वैप क्या होता है, आप उन वीडियोस को अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह इन टॉपिक्स के हवाले से मालूमात आपको ज्यादा बेहतर तरीके से हासिल हो जाएंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को यहां पे छेड़ लेंगे। और इस वक्त फिलहाल हमें $7 का नुकसान हो रहा है। हमारी ये ट्रेड -$3 से स्टार्ट हुई थी क्योंकि 3 पिप्स का स्प्रेड ब्रोकर ने हमसे चार्ज किया था। स्प्रेड के वाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि स्प्रेड क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है और क्यों चार्ज किया जाता है। बहरहाल फिलहाल जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हमने ट्रेड स्टार्ट करने के टाइम पे नहीं लगाया और अब हम उसको लगाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए हम अपनी इस ट्रेड पर राइट क्लिक करेंगे। ट्रेड पर ऑलरेडी क्लिक है, ट्रेड सिलेक्टेड है, हाईलाइटेड है, हमें ब्लू कलर की पट्टी नजर आ रही है जिसका मतलब यह है कि ट्रेड हमारी इस वक्त सिलेक्टेड है। मैं इस ट्रेड पर अपने माउस से राइट क्लिक करूंगा तो ये राइट क्लिक मेन्यू हमारे सामने आ जाएगा। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये देखा था कि अगर हमें ट्रेड बंद करना है तो हम इस क्लोज ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी ट्रेड को बंद कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमने अपनी ट्रेड को बंद नहीं करना, उसके ऊपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को अप्लाई करना है और उस मकसद के लिए हम नीचे बिल्कुल उसके नीचे मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर दो चीजें जो हमसे वो पूछ रहा है वो है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस और यही दोनों चीजें हम यहां पे एडजस्ट करने वाले हैं। रेड कलर का बटन स्टॉप लॉस को इंडिकेट करता है और ब्लू कलर का बटन टेक प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है कि बाई और सेल क्या है। बहरहाल हम इसको अगर सादा लफ्जों में बयान करने की कोशिश करें कि बाई और सेल क्या है तो ऊपर जाती मार्केट को हम बाई करते हैं और नीचे जाती मार्केट को हम सेल करते हैं। बहरहाल ऊपर जाती हुई मार्केट को हम बाई करेंगे और नीचे जाती हुई मार्केट को हम सेल करेंगे। अगर हम ऊपर जाती हुई मार्केट को बाई कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने ये बाई की ट्रेड स्टार्ट की है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मार्केट में प्राइस के बढ़ने पे आएगा। यानी अगर यहां से प्राइस ऊपर जाती है तो हमारा प्रॉफिट बनेगा और अगर यहां से मार्केट नीचे जाती है तो हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा और हम प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक हद के अंदर रखते हुए कंट्रोल करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं। नुकसान को कंट्रोल करना है। अब नुकसान को कंट्रोल हम नहीं कर सकते लेकिन हम नुकसान को ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। नुकसान को कंट्रोल करने का हमारे पास जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम एनालिसिस की हद तक अपना काम पूरा कर लें और अगर एनालिसिस फेल होता है और नुकसान की तरफ ट्रेड जाती है तो हमारा मकसद है उस नुकसान को किसी लिमिटेड सतह पे रोकना। अब नुकसान को रोकने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो ये कि मैं यहां से खुद किसी तरीके से कैलकुलेट करूं कि अगर मार्केट यहां से नीचे गिरना शुरू करती है तो कहां तक नीचे गिर जाए कि मेरी ट्रेड बंद हो जाए। थोड़ा सा नए बंदे के लिए ये मुश्किल काम है, तो उसका दूसरा सलूशन हमारे पास इधर लेवल के अंदर मौजूद है। लेवल में हम
पिप्स के अंदर अपनी वैल्यू लिखेंगे। हमने अभी बात की है कि हम 4 फिगर ब्रोकर में काम कर रहे हैं, तो अशारिये के बाद चौथा हिस्सा पिप है, तो यहां पे हम पिप्स के अंदर वैल्यू लिखेंगे। और मैं एक जनरल सी वैल्यू आपको बता देता हूं कि कोशिश करें कि अगर आपकी ट्रेड 30 पिप्स से ज्यादा नुकसान में जाती है तो बंद कर लें। अगर चाह टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने के जो लेवल्स हैं, लेवल्स निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से और दीगर मुख्तलिफ मनी मैनेजमेंट और दीगर प्रिंसिपल्स के हवाले से, हम उन किसी भी फार्मूलों की बात नहीं कर रहे। मैं एक जनरल टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लेवल्स आपको देने वाला हूं कि अगर कोई ट्रेड आपकी 30 पिप्स तक नुकसान में जाती है तो आप उसको बंद कर लें। इसका मतलब यह है कि आपका एनालिसिस गलत है। यहां पे लेवल के अंदर मैं 3 लिखा हुआ है, मैं इसके साथ एक 0 का इजाफा कर देता हूं और यह कीमत हो गई 30। जैसे ही मैंने इधर 30 लिखा, उसने नीचे से प्राइस ये जो मूव कर रही है उसको उठाया, उसको 30 के अंदर प्लस माइनस खुद ही किया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, और इस रेड बटन के अंदर उसने वैल्यू दे दी 1.1850। और अगर मैं इस रेड बटन पे क्लिक करता हूं तो वो यह वैल्यू नीचे ट्रांसफर कर देगा। यहां पे इसलिए ट्रांसफर किया है कि अगर मैं इस वैल्यू के अंदर मैनुअली कुछ तब्दीली करना चाहता हूं, 50 नहीं, मुझे वैल्यू जो है वो 49 करनी है, 48 करनी है, या मुझे 50 से ज्यादा करनी है, तो यहां से थोड़ी बहुत उसमें तब्दीली कर सकता हूं। तो बहरहाल ये वैल्यू नीचे जब यहां पे ट्रांसफर हो गई है तो नीचे मॉडिफाई का बटन भी एनेबल हो गया है, और मैं इस मॉडिफाई के बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखें कि ये नीचे एक रेड लाइन हमें नजर आ रही है। इस रेड लाइन के ऊपर लिखा हुआ है SL, ये इधर आप दाएं तरफ लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लिखा हुआ है SL, और टूल टिप के अंदर आप देखें नीचे नजर आ रहा है आपको कि प्रॉफिट है -$30, यानी अगर मार्केट यहां तक नीचे गिरती है तो -$30 का नुकसान होगा। और पिप्स कितने हैं वो भी नीचे लिखे हुए थे, -30 पिप्स, यानी 30 पिप्स का नुकसान होगा और हमें $30 का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर मार्केट यहां तक नीचे गिर जाती है। और $5000 के अकाउंट पे $30 का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, इजीली रिकवर किया जा सकता है बाकी ट्रेड्स के अंदर। तो हम चाहते हैं कि बस इतने नुकसान के बाद ट्रेड बंद हो जाए अगर नुकसान की तरफ जाती है, इससे ज्यादा का नुकसान हम इस ट्रेड पर बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसी तरह से मैं दोबारा से राइट क्लिक करता हूं अपनी ट्रेड के ऊपर और मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर में जाता हूं। अब हमने टेक प्रॉफिट लगाना है। टेक प्रॉफिट लगाने के लिए ये हमारे पास ब्लू एरिया है, और जहां पे टेक प्रॉफिट 30 पिप्स का भी लगा सकते हैं, 20 का लगा सकते हैं, 25 का लगा सकते हैं, 15 का लगा सकते हैं, 10 का लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है, जितना आप सोचते हैं कि इस ट्रेड पे इतना प्रॉफिट आपको मिल सकता है, आप उतना इसके ऊपर टेक प्रॉफिट लगा दें। चले हम इसके ऊपर 30 पिप्स का ही टेक प्रॉफिट लगा देते हैं। जैसे ही हमने 30 लिखा, प्लस माइनस होके वैल्यूज इस बटन पे आ गई, इसको क्लिक करेंगे वैल्यूज नीचे ट्रांसफर हो जाएंगी, और जैसे ही मैं बड़े बटन पे क्लिक करूंगा अब वैल्यू चार्ट को ट्रांसफर हो चुकी हैं और एक रेड लाइन और आ गई है, और इस रेड लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि ये टीपी है, और ये हमारा बताया हुआ टीपी उसने लगा दिया। अब हमारी ट्रेड इस हद तक सिक्योर है कि अगर प्रॉफिट की तरफ जाती है तो इस टेक प्रॉफिट तक पहुंचते ही ट्रेड प्रॉफिट लेके बंद हो जाएगी, और अगर खुदा ना खास्ता नुकसान की तरफ जाती है तो नुकसान की लिमिट तक जाते ही ऑटोमेटिकली ट्रेड बंद हो जाएगी। तो हमने अपनी ट्रेड पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस लगा दिए। अब हम बिल्कुल सुकून से बैठ सकते हैं। इवन ये कि अगर आपको कहीं जाना है आप अपना कंप्यूटर बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो इतने प्रॉफिट पे ट्रेड प्रॉफिट लेके बंद हो जाएगी, और अगर नुकसान होगा तो इतने नुकसान पर पहुंचते ही ट्रेड नुकसान करके बंद हो जाएगी। इससे ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। हम आराम सुकून से अपना बाकी काम अब टेंशन फ्री होके कर सकते हैं। हमें पता है हमारी ट्रेड एक दायरे के अंदर अब कैद है, अगर उस कैद से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो प्रॉफिट करके या लॉस करके बंद हो जाएगी। हमें इससे ज्यादा उस ट्रेड की कोई टेंशन नहीं है। अब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो चाहे आपकी ट्रेड बाई की है चाहे सेल की है, वो इसी जगह पे मिलेंगे। यानी हम राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर पे जाएंगे, यह हमारी बाई की ट्रेड थी, स्टॉप लॉस हमारा लेफ्ट साइड पे और टेक प्रॉफिट हमारा राइट साइड पे है। अगर हमारी सेल की ट्रेड होगी तब भी हमारा स्टॉप लॉस लेफ्ट और टेक प्रॉफिट राइट साइड पे ही होगा।
कंप्यूटर, हमारा ये सॉफ्टवेयर खुद इंटेलिजेंट है कि अगर बाई की ट्रेड है तो ऊपर जाने में प्रॉफिट और नीचे जाने में लॉस है, और अगर सेल की ट्रेड है तो ऊपर जाने में लॉस और नीचे जाने में प्रॉफिट है। वो खुद ही ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की लाइंस को उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। यानी सेल की ट्रेड में टेक प्रॉफिट नीचे और स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगेगा, और बाई की ट्रेड में ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस नीचे और टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ लगेगा। एक मेथड तो ये हो गया टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को लगाने का। फर्ज करते हैं कि हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने के बाद मुतमईन नहीं है और चेंज करना चाहते हैं, तो दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर पर फिर से जाएंगे, और मैं कहता हूं जी 30 का नहीं लगाना था, 40 का लगाना था। और इसी तरह से मैं टेक प्रॉफिट के बारे में भी कहता हूं कि टेक प्रॉफिट को चले 35 का कर देते हैं। अब दोनों वैल्यूज को मैंने अपडेट किया है, तो इस रेड और ब्लू बटन दोनों पे क्लिक करूंगा ताकि दोनों की वैल्यूज नीचे ट्रांसफर हो जाए, और जैसे ही मॉडिफाई बटन पे क्लिक करूंगा दोनों की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। एक मेथड तो ये हो गया टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को लगाने का। हमारे पास एक ही काम के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को खत्म कर दूं, तो उस मकसद के लिए मेरे पास दो मेथड हैं। एक तो ये कि मैं राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर पे जाऊंगा और स्टॉप लॉस को खत्म करना चाहता हूं, तो आप कह सकते हैं कि यहां पे 0 लिख देता हूं, लेकिन 0 कोई वैल्यू नहीं है। कंप्यूटर 0 की वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करता। असल में ये वो वैल्यू है जो कि हमारे चार्ट को ट्रांसफर हो रही थी। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट का बटन प्रेस करते हुए इस वैल्यू को 0 कर दूंगा, और जैसे ही मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करूंगा, ये नीचे जो आपको स्टॉप लॉस की लाइन लगी हुई नजर आ रही है, अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं, और जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया स्टॉप लॉस खत्म हो गया। अब हमारी ट्रेड पर नीचे भी देखें स्टॉप लॉस का खाना 0 हो गया है, टेक प्रॉफिट में उसकी वैल्यू मौजूद है। अब हमारी ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक प्रॉफिट रह गया है, स्टॉप लॉस की एंट्री खत्म हो गई है। टेक प्रॉफिट की एंट्री भी खत्म करना चाहता हूं, तो उस मकसद के लिए मैं दूसरा मेथड अब यूज करता हूं। उसके लिए इस टेक प्रॉफिट की लाइन पर माउस लेके जाऊंगा, तो आप देखें माउस के साथ एक 2 रुखे तीर की शक्ल बन गई है। अब मैं अगर इस लाइन पर राइट क्लिक करता हूं तो हमारे पास कैंसिल टेक प्रॉफिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूं, फिर से ये विंडो सामने आई है, और अब देखें टेक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उसने 0 कर दिया है। तो मैं यहां से मॉडिफाई करूंगा और हमारा टेक प्रॉफिट भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा मेथड यूज करना चाहता हूं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को लगाने के लिए, तो वो मेथड हमें मैनुअली माउस के साथ ड्रैग करके यूज करना पड़ता है, उसमें हम वैल्यूज पुट नहीं करते। अब माउस को लेके अगर मैं ऑर्डर लाइन पे आता हूं, तो आप देखें माउस के साथ फिर वही 2 रुखा तीर बन गया, और यहां पे अगर मैं इस लाइन को पकड़ लूं अपने माउस के साथ, तो इसको मूव करूं, तो अब आप देखें कि मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं कि ये जनाब टेक प्रॉफिट है $57 और 57 पिप्स का। अब यहां पे मेरे पास डॉलर्स और पिप्स की दोनों वैल्यूज वो लाइन के ऊपर दिखा रहा है, पहले भी दिखा रहा था लेकिन वो हमें माउस ऊपर रखना पड़ता था। अब मैंने पकड़ा हुआ है माउस को, छोड़ा नहीं है, और वो मुझे बता रहा है कि अगर मैं यहां पे छोड़ देता हूं माउस को तो कितने डॉलर्स और कितने पिप्स का नुकसान या प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसी लाइन को लेके नीचे चलता हूं तो अब उसको पता चल गया कि हम स्टॉप लॉस एरिया में चले गए हैं, तो अब वो बता रहा है कि भाई ये स्टॉप लॉस है, इतने डॉलर्स और इतने पिप्स का आपको नुकसान हो जाएगा। मैं जहां पे भी छोड़ना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि इतना स्टॉप लॉस काफी है, मैं माउस को छोड़ दूंगा, ये विंडो फिर से हमारे सामने आएगी। अब हमने ऊपर कुछ नहीं बदलना क्योंकि ये विंडो वैल्यू लेके आई है, 1.1841 वैल्यू लेके आई है, और मैं यहां पे मॉडिफाई पे क्लिक करता हूं और हमारा स्टॉप लॉस फाइनलाइज हो गया। इसी तरह से दोबारा से टेक प्रॉफिट लगाना चाहता हूं, मैं पकड़ूंगा, लेके जाऊंगा, ड्रैग करूंगा जहां तक मैं अपना टेक प्रॉफिट रखना चाहता हूं, जैसे ही छोड़ूंगा टेक प्रॉफिट वैल्यू लेके आया है ये विंडो, और मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और हमारी ट्रेड के ऊपर टेक प्रॉफिट भी लग गया। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को अप्लाई करने का। तीसरा मेथड जो कि हमने सबसे पहले देखा था कि जैसे ही हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो ट्रेड स्टार्ट करने से पहले हम टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगा सकती हैं। उस मकसद के लिए इस ट्रेड को बंद करता हूं फिलहाल, ताकि दोबारा से नई ट्रेड स्टार्ट करें।
क्लोज ऑर्डर पे जाता हूं और यहां पे इस ट्रेड को खत्म कर देता हूं। दोबारा चलते हैं न्यू ऑर्डर पे। अब हम फिर बाई ही करना चाहते हैं और खुद मैनुअली हमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस एंटर करने पड़ेंगे। कीमत है 1.1875 या 76। इसके अंदर मुझे मेरा मैथ जरा कमजोर है, अगर गलती हो जाए तो उसकी माजरत चाहता हूं। तो इसके अंदर मुझे 25 पिप्स का स्टॉप लॉस ऐड करना है, बाई की ट्रेड करने वाला हूं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कीमत 1.1850 पे चली जाए, नीचे गिर जाए, तो नुकसान होगा 25 पिप्स का और मैं उस जगह पे अपनी ट्रेड बंद कर देना चाहता हूं। और अगर कीमत 25 पिप्स ऊपर चली जाए, यानी 1.1900 पूरे पे चली जाए, 25 अगर ऐड करता हूं 1.1875 के अंदर तो 1900 पूरा बनता है। तो अगर मार्केट 1.1900 पूरे पे चली जाए तो हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो 25 पिप्स का हो जाएगा। और मैंने दोनों वैल्यूज यहां पे करेक्टली दे दी हैं और मैं बाई करता हूं तो ये ट्रेड हमारी स्टार्ट हो गई है। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लेके स्टार्ट हुई है। अब हमें दोबारा से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन आमतौर पे यहां से न्यू ऑर्डर के टाइम पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। उसकी दो रीजंस हैं। मैं यहां पे फिलहाल इसको दोबारा ट्रेड को बंद करता हूं आपको समझाने की गरज से, और फिर से न्यू ऑर्डर पे चलते हैं। पहली रीजन ये कि अगर आप यहां पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसके लिए आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हो सकता है आपका मैथ बहुत अच्छा हो, मेरा मैथ जरा कमजोर है, तो मुझे कुछ चंद सेकंड लग गए इस कैलकुलेशन करने में। हो सकता है किसी को इससे भी ज्यादा टाइम लग जाए। तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रही है तो उस दौरान आप कुछ वैल्यूएबल पिप्स का लॉस कर रहे हैं जो ट्रेड स्टार्ट करने के बाद आपको मिल सकते थे। एक तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये है कि अगर आप यहां पे गलत एंट्रीज दे देते हैं, बाई की ट्रेड हमने करनी है और जहां पे स्टॉप लॉस में हमने लिखा था 1.1850 और टेक प्रॉफिट पे हमने लिखा था 1.1900, यानी ऊपर जाने पे प्रॉफिट और नीचे जाने पे लॉस। लेकिन किसी वजह से अगर गलती से मैं वैल्यूज गलत लिख बैठूं, यानी मैं स्टॉप लॉस के खाने में 1.1900 लिख देता हूं। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हमें तो प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं एंट्री टेक प्रॉफिट में ये लिखना चाहता था, गलती से स्टॉप लॉस में लिख बैठा हूं। और स्टॉप लॉस वाली एंट्री 1.1850 मुझे स्टॉप लॉस के खाने में लिखनी थी, अब टेक प्रॉफिट के खाने में लिख बैठा हूं और ट्रेड बाई की ही करने वाला हूं। तो ये तो एंट्रीज ही गलत है। तो अब क्या होगा, पे क्लिक करूंगा, वो कहता है इनवैलिड स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। यानी सिस्टम को ये पता चल गया कि मैंने तो बाई करना है, लेकिन बाई करने के हवाले से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की जो वैल्यूज मैं दे रहा हूं वो तो गलत है। हां, अगर सेल की ट्रेड होती फिर वो इन वैल्यूज को मान लेता, क्योंकि सेल के हिसाब से ये वैल्यूज ठीक हैं, लेकिन हम तो बाई कर रहे थे तो उस हवाले से ये वैल्यूज गलत हैं। तो सिस्टम ने इस ट्रेड को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब उसका हल क्या है, मुझे इन वैल्यूज को खत्म करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मुझे दोबारा से इन वैल्यूज को देना पड़ेगा और फिर जाके मैं अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकूंगा। तो जाहिर है इस अमल में काफी सारा कीमती वक्त जो है वो जाया हो जाता है। इसलिए आमतौर पे हम यहां से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस देने की बजाय ट्रेड स्टार्ट करने में जल्दी करते हैं और बाद में मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर में जाके अपनी ट्रेड पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अप्लाई कर देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा आसान मेथड है, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ पिप्स की वैल्यूज एंटर करते हैं और ऑटोमेटिकली वो करेंसी की प्राइस को कैलकुलेट कर देता है और उसी के हिसाब से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस खुद ब खुद लग जाता है, या हम माउस के साथ ड्रैग करके अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अप्लाई कर देते हैं। ये सारा प्रोसीजर जो है हर ट्रेड पर हमें करना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसी हैं जो कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस को अप्लाई नहीं करते। कुछ तो इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते और वो इस आस पे बैठे रहते हैं कि चलो घूम फिर के ट्रेड प्रॉफिट की तरफ वापस आ ही जाएगी। बहुत बड़ी गलती है। इसी वजह से बहुत लंबे लंबे लॉसेस होते हैं, क्योंकि जब ट्रेड एक हद से ज्यादा का नुकसान कर जाती है, फर्ज करें यही ट्रेड मैं कहता हूं $30 के नुकसान पे बंद हो जाए, लेकिन अगर यही ट्रेड ज्यादा नुकसान की तरफ चली जाती है और $300 के नुकसान पे चली जाती है, तो फिर बंद करने का दिल नहीं करेगा। दिल ये चाहेगा कि ये ट्रेड वापस आ जाए,
प्रॉफिट की तरफ, ताकि प्रॉफिट में बंद करूं, इतना नुकसान बर्दाश्त करना हौसले वाली बात है, तो दिल नहीं चाहेगा। तो फिर आप ट्रेड को बंद नहीं करेंगे, और अगर ट्रेड नुकसान की तरफ मजीद चलती चली जाती है तो नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा और फिर हाथों के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। हमेशा अपनी ट्रेड्स पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कुछ हमारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो टेक प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं करते, स्टॉप लॉस तो लगा लेते हैं, टेक प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से कि चले बैठे हैं, सिस्टम के सामने ही बैठे हैं, ट्रेड प्रॉफिट में आएगी तो बंद कर लेंगे। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ भी एग्री नहीं करता। टेक प्रॉफिट अपना हमेशा जरूर लगाए, थोड़ा बड़ा लगा ले अगर आप ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन लगाएं जरूर। मुझे बड़े अच्छे तरीके से अपने एक स्टूडेंट का वाकया याद है। उन्होंने मुझे एक दिन सुबह को कॉल की और उन्होंने कहा, सर मेरे साथ कल थोड़ा सा नुकसान हो गया है, तो मेरा अकाउंट वॉश हो गया है। वो मेरे स्टूडेंट बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं और बड़ा अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, सर आप तो माशाल्लाह मुझसे काफी सीनियर हैं उम्र में, शायद उनकी उम्र कोई 50 या 60 साल की है। तो मैंने उनको कहा कि सर आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेडिंग करने वाले बंदों में आते हैं, तो आपको नुकसान कैसे हो गया? तो कहने लगे कि ये सर्दियों की बात है। कहने लगे कि मैं शाम का वक्त था, रात का वक्त था, तो मैं कंबल लपेट के कुर्सी पे बैठा था और सामने मेरे लैपटॉप पड़ा था। ठंड काफी थी, वो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, तो ठंड काफी थी, तो मैं ट्रेड स्टार्ट करके बैठ गया। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया कि चलो कोई बात नहीं, सामने ही बैठा हूं तो ट्रेड जैसे ही प्रॉफिट की तरफ आएगी मैं बंद कर लूंगा। पर अचानक मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेड प्रॉफिट की तरफ तो काफी गई थी, लेकिन उसके बाद शायद कोई खबर आई या क्या हुआ कि मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरी कि वो सारे का सारा अकाउंट ही वॉश कर गई। अगर टेक प्रॉफिट लगाया होता तो कम से कम मुझे ये टेंशन ना होती। टेक प्रॉफिट ना लगाने की वजह से मैं ट्रेड को प्रॉफिट में बंद नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी और फिर वो सारे का सारा नुकसान कर गई। और मुझे अपना वाकया बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मेरा सबसे पहला अकाउंट जब मैं फॉरेक्स में बिल्कुल नया था, तो वो भी कुछ इसी तरह के मसले की वजह से बंद हुआ। मुझे नींद नहीं आई थी। हमारे यहाँ बिजली बंद हुआ करती थी शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और जो मेरा सबसे पहला अकाउंट वॉश हुआ था $100 का, उसमें हुआ यही था कि ट्रेड स्टार्ट की हुई थी। उस अकाउंट को माशाल्लाह काफी मेहनत करके, कुछ नहीं पता होता था उस जमाने में, हमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का भी नहीं पता होता था, किसी टेक्निकल एनालिसिस का नहीं पता था। बस इतना एक दोस्त ने बता दिया था कि ऊपर जाती मार्केट को बाई कर लो, नीचे आती मार्केट को सेल कर लो। तो बहरहाल तजुर्बे कर कर आके डेमो अकाउंट के ऊपर कुछ दिन हम इस काबिल हो गए थे कि चलो गुजारा करने लग गए थे, और उस $100 के अकाउंट को काफी सारा बढ़ा लिया था। तो ट्रेड एक स्टार्ट की हुई थी, शाम को 7 बजे बिजली बंद हो गई। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का तो पता कोई नहीं था। जब 9 बजे बिजली आई, दौड़ के कंप्यूटर ऑन किया और देखा कि ट्रेड तो काफी सारे प्रॉफिट पे गई थी, लेकिन बदकिस्मती से मार्केट ने अचानक पलटा खाया और इतनी ज्यादा लॉस की तरफ चली गई कि सारे का सारा वो $100 का अकाउंट जो था, प्रॉफिट भी गया, वो अपने ओरिजिनल $100 भी गए, काफी सारा प्रॉफिट था माशाल्लाह उस अकाउंट पे। तो वो सारे का सारा नुकसान हो बैठा और बहुत डिसहार्ट हुआ था। ये मेरा सबसे पहला $100 था जो कि मैंने फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट किया था, और शायद ये मैंने अपने घर वालों को तो आज तक नहीं बताया, वो मैंने घर से चोरी इन्वेस्ट किया था। मेरे पास टोटल जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं $100 इन्वेस्ट करूं। अल्लाह ताला का बहुत करम है अब तो, लेकिन उस जमाने में मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं फॉरेक्स में $100 इन्वेस्ट कर सकूं। मैंने बड़ी मुश्किल से वो पैसे इकट्ठे किए थे। बहरहाल अल्लाह ताला करम करे। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस एक ऐसी लाजवाब हमारे पास फैसिलिटी है कि जब हम इसको लगा देते हैं तो हम कॉन्फिडेंट होकर अपने बाकी काम कर सकते हैं। हमें पता होता है कि ट्रेड अगर प्रॉफिट की तरफ जाएगी तो प्रॉफिट लेके बंद हो जाएगी, और अगर लॉस की तरफ जाएगी तो लॉस एक लिमिटेड हद पर रुक जाएगा, हमें इससे ज्यादा का रिस्क नहीं होगा। बहरहाल ये अभी हमने देखा है 4 फिगर ब्रोकर यानी इंस्टा फॉरेक्स के ऊपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को लगाने का मेथड। अब हम चलते हैं किसी 5 फिगर ब्रोकर की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो हम लगाते हैं तो उसमें फर्क क्या है। तरीकाकार सेम है, हम उसमें भी ट्रेड स्टार्ट करने के टाइम पे लगा सकते हैं,
मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर करके लगा सकते हैं या ड्रैग करके लगा सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू लिखी जाती है उसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं अभी आपको लेके चलता हूं एक 5 फिगर ब्रोकर की तरफ और उसमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के देखते हैं। तो 5 फिगर ब्रोकर की तरफ चलने के लिए हम चलते हैं अपने मेटा ट्रेडर्स की इंस्टॉलेशंस की तरफ, और ऊपर टॉप पे हमारे पास इक्विटी ग्लोबल का MT4 इंस्टॉल है। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं ताकि इक्विटी का जो MT4 है वो चल पड़े। इक्विटी उन ब्रोकर्स की लिस्ट में शामिल है जो कि 5 फिगर ब्रोकर कहलाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे हर चीज में आशार्य के बाद आपको 5 हिस्से नजर आएंगे। हम यहाँ पे यूरो और डॉलर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। चार्ट विंडो, डेमो अकाउंट इसका हमारा ऑलरेडी लॉगिन है। चार्ट विंडो पे गए हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बिल्कुल सेम हम वही अपना एक बाई की ट्रेड स्टार्ट करते हैं। न्यू ऑर्डर पे जाता हूं, सेम वही चीजें कि हम यहां से ट्रेड स्टार्ट करने के टाइम पर भी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बाद में मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर करके भी लगा सकते हैं। फर्क क्या आएगा? आशार्य के बाद 5 हिस्से हैं, यानी चौथा हिस्सा पिप और 5वां हिस्सा पॉइंट कहलाता है। तो यहां पे हमें इस पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो मैं बहरहाल इसको बाई करता हूं और जैसे ही बाई किया नीचे हमारी ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है और यहां पे मैं राइट क्लिक करता हूं, मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर में जाता हूं। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा कि 4 फिगर ब्रोकर में हम यहां पे 30 पिप्स के लिए 30 लिखते थे, लेकिन यहां पे हमारे पास पिप्स के बाद पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं, तो हमें वो पॉइंट की एंट्री भी देनी पड़ेगी, इसलिए हमें यहां पे 300 लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम यहां पे 300 लिखेंगे तो ये 300 पॉइंट्स या 30 पिप्स हैं। पॉइंट्स और पिप्स की कैलकुलेशन के जो फर्क हैं, इनको हमारी जो वीडियो है जिसके अंदर हमने पिप्स को समझाया हुआ है 5 फिगर और 4 फिगर ब्रोकर के अंदर, इसकी सारी डिटेल उस वीडियो के अंदर मौजूद है। अगर आपको यहां पे समझने में कोई दुश्वारी है तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये डिटेल के साथ चीजें सारी समझ आ जाएंगी। 5 फिगर और 4 फिगर ब्रोकर के अंदर हमें पॉइंट और पिप का हिसाब रखना पड़ता है। 4 फिगर के अंदर हम सिर्फ पिप ही लिखते हैं। 5 फिगर चूंकि पॉइंट्स के अंदर काम कर रहा है इसलिए हमें उसकी वैल्यू पॉइंट्स के अंदर लिखनी पड़ती है, और यहां पे अगर हम 30 पिप्स लिखने चाहते हैं तो उसके लिए 300 पॉइंट्स लिखेंगे, तो ये 300 पॉइंट्स 30 पिप्स के इक्वल होगा। मैं जैसे ही अब इस रेड बटन पे क्लिक करूंगा ये वैल्यूज नीचे ट्रांसफर कर देगा, और जैसे ही मैं मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखें उसी जगह पे जाके हमारा स्टॉप लॉस लग गया है। इसी तरह से टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं, राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर पे जाऊंगा, तो अब मैं चाहता हूं 25 पिप्स का टेक प्रॉफिट लगाना, तो यहां पे मैं 25 के साथ एक 0 एक्स्ट्रा लिख दूंगा क्योंकि ये पॉइंट का 0 आ जाएगा, और मैं ब्लू बटन पे क्लिक करूंगा, वैल्यू ट्रांसफर हो गई, अप्लाई कर दूंगा और इस तरह से ये हमारा 25 पिप्स का जो टेक प्रॉफिट है वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो प्रोसीजर सेम है, हम राइट क्लिक करके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसी तरह से ड्रैग करके भी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको खत्म कर देता हूं। हम ड्रैग करके भी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रेड स्टार्ट करने के टाइम पर भी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां पे हमें पॉइंट्स का हिसाब रखना पड़ता है। पॉइंट्स के अंदर एक फिगर एक्स्ट्रा होती है, एक हिस्सा एक्स्ट्रा होता है, उसके लिए हमें एक 0 साथ में एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। तो बहरहाल टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने का प्रोसीजर 4 फिगर ब्रोकर और 5 फिगर ब्रोकर में सेम है, सिर्फ पिप्स की वैल्यू और पॉइंट्स की वैल्यू का थोड़ा सा फर्क है। यहां पे हमें एक 0 एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, जबकि 4 फिगर ब्रोकर में हमें 0 एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ता, वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ पिप्स की वैल्यू देनी पड़ती है और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके हमारे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अप्लाई कर देता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस अप्लाई करने के हवाले से जो कुछ समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। डेमो अकाउंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, टेक प्रॉफिट लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं और फिर वेट करें कि आपकी ट्रेड टेक प्रॉफिट को हिट करके बंद हो जाए या स्टॉप लॉस को हिट करके बंद हो जाए। ऐसी तमाम ट्रेड्स जो कि टेक प्रॉफिट को हिट करके बंद होती हैं, उनमें अकाउंट हिस्ट्री में जाके जब आप देखेंगे तो टेक प्रॉफिट का खाना आपको सब्ज नजर आएगा,
और ऐसी तमाम ट्रेड्स जो कि स्टॉप लॉस को हिट करके बंद होंगी, अकाउंट हिस्ट्री के अंदर स्टॉप लॉस का खाना आपको रेड नजर आएगा। ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, डेमो अकाउंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि अच्छे तरीके से आप मार्केट को समझ सकें, काम करना आपको समझ आ जाए, ताकि आप जल्द से जल्द लाइव अकाउंट के ऊपर जा सकें। लाइव अकाउंट पे जाने की जल्दी मत करें, बहुत कुछ सीखने के लिए अभी बाकी है। इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज के अंदर बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। आप मजीद इस वीडियो के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर कमेंट करें। हमारी इस वीडियो आपको अगर पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है या हमारी पिछली या आने वाली वीडियोस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी भी आए तो जब चाहे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। राब्ता इंफॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। इंशाल्लाह अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।